आज ये सब देखकर ये तो समझ में आ ही गया था कि क्यों कहा गया है कि पेके होंदे मावा नाल। हमारी माँ दुनिया की वो अजीम हस्ती है जिन्होंने औलाद की खातिर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, और आज वो औलाद भी उनके पास नहीं। आज इसी मौजू पर बात करने वाले हैं। आई होप कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़री फैमिली व्लॉग्स। आई होप कि मेरी यूट्यूब फैमिली ठीक होगी और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ पे जी, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, हम लोग अम्मी के घर गए हुए हैं। एक दिन स्टे करने के बाद हमारी वापसी की तैयारी हो चुकी थी और अम्मी ने मंगवा लिए थे दही बल्ले कि सब बहन भाई मेरे सामने बैठ के मिल बैठ के दही बल्ले खाएँ। दही बल्ले तो एक बहाना था, असल में तो अम्मी ये चाहते थे कि मेरे बच्चे कुछ टाइम और मेरे सामने ऐसे ही बैठे रहें, क्योंकि बहुत कम टाइम ऐसा होता है कि हम सब बहन भाई अम्मी के यहाँ इकट्ठे होते हैं किसी खुशी या गमी के मौके पर। आज ये सब देखकर ये समझ में आ ही गया था कि क्यों कहा गया है पेके होंदे मावा नाल। सच में माँ की बेलौस मोहब्बत को देख के ना दिल फट सा जाता है कि काश बेटियां अपनी माँ से दूर ना होती, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। हम बेटियों के नसीब में ये सब लिख दिया जाता है। ये सब अल्लाह ताला की तरफ से होता है और सब बेटियों को घर छोड़कर जाना ही पड़ता है। जैसे जैसे हम सब तैयारी कर रहे थे, अम्मी दूर बैठे आंसू भरी आंखों से हमें देख रहे थे। उनकी आंसू भरी आंखों को देखकर यह अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि उनके बहुत से सवालों के जवाब हमें देने होंगे। मेरी माँ दुनिया की अजीम माँ है जिन्होंने अपनी औलाद की खातिर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। ससुराल वालों के जुल्म सितम बर्दाश्त किए सिर्फ औलाद की खातिर, और आज वो औलाद भी उनसे दूर है। हम 4 बहनें और एक भाई है। भाई काम के सिलसिले में कभी कराची तो कभी लाहौर, यानी कि दूर रहता है, और हम 3 बहनों की शादी हो गई है। तीनों ही दूर हैं, और अब छोटी बहन है तो उसका भी माशाल्लाह से रिश्ता हो रहा था, जिस सिलसिले में हम अम्मी के घर आ जा रहे थे, वो भी काफ़ी दूर। मेरी अम्मी की शादी आउट ऑफ फैमिली में हुई। मेरा ननियाल मुल्तान में है। अम्मी का रिश्ता मुल्तान से अलीपुर के एक गांव में हो गया, जो मुल्तान से लगभग 120 या 130 किलोमीटर की दूरी पर है। मेरी अम्मी की ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। जब भी मेरी ज़िंदगी में कोई मुश्किल आती है तो मैं अपनी अम्मी की गुज़री ज़िंदगी के बारे में सोचती हूँ, क्योंकि बचपन में मैं अपनी आँखों से देखती थी कि उनके साथ किस तरह का सलूक किया जाता था ससुराल में। अगर मैं अम्मी के साथ होने वाले जुल्म बयान करूँ तो यकीन जाने रूह कांप जाए। और जब भी मैं अम्मी की गुज़री ज़िंदगी के बारे में सोचती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि एक औरत पर ससुराल में होने वाले जुल्म की पूरी स्टोरी जो है ना, वो मेरे सामने चल पड़ी है। जैसे कोई एक फ़िल्म होती है जिसमें ससुराल वाले जुल्म करते हैं, तो वो सब मैं देख रही हूँ। तो यकीन करें, मेरा कभी कभी बहुत दिल दुखता है और मैं इतना रोती हूँ ना तन्हाई में बैठ के, अपनी अम्मी के साथ होने वाले जुल्म को देख के, सोच के बहुत ज़्यादा रोती हूँ। और कभी कभी ऐसा दिल करता है कि अम्मी के साथ होने वाले तमाम ज़ालिम जो है ना, उनकी दास्तान जो है मैं यहाँ पर बयां कर दूँ, लेकिन फिर रुक जाती हूँ कि लोग सोचेंगे शायद मैं व्यूज़ की खातिर ये सब कुछ कर रही हूँ। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। यकीन जाने, अगर मैं अपनी अम्मी की पूरी दास्तान आप लोगों के साथ शेयर करूँ ना, तो शायद आप में से भी काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो अम्मी के साथ होने वाले मज़ालिम को सुनेंगे तो यकीनन आपके भी आंसू रुक नहीं पाएंगे। तो हम तो औलाद हैं जो अपनी आँखों से देखते रहे कि अम्मी जो है ना आउट ऑफ फैमिली से थी, गैरों में शादी हो गई। आउट ऑफ फैमिली में जो है ना अपनी जगह बनाना ससुराल में बहुत मुश्किल हो जाता है एक औरत के लिए। तो मेरी अम्मी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अम्मी ने इतनी मेहनत की, अपनी जो है सारे जुल्म बर्दाश्त करने के बावजूद भी वो अपनी जगह ना बना सकी, क्योंकि मेरी जो चचियाँ हैं वो तीनों बहनें हैं और मेरे अब्बू की कज़न्स हैं, और मेरी अम्मी थे गैर। तो बस वो गैरों वाला ही सलूक किया जाता था उनके साथ, और हमेशा उन्हें उसी दर्जे में ही रखा गया कि वो गैर हैं। और अब बारी आई थी हमारी, तो हमारे साथ भी वैसा ही किया गया। बात की जाए ददियाल की, तो ददियाल तो हमारा कभी था ही नहीं। बचपन से लेकर जवानी तक सिर्फ हम यही सोचते रह गए कि काश हमारे भी ददियाल वाले हमसे मोहब्बत करते, जैसे और कज़नों के साथ करते हैं हमारे साथ भी करते। यकीन जाने, मैं ये व्यूज़ की खातिर बिल्कुल भी नहीं कर रही, और ना ही मुझे इस तरह के व्यूज़ लेने की ज़रूरत है। आज वैसे मैं बैठी थी, बस उदास थी, तो अम्मी के बारे में सोचा। अम्मी की ज़िंदगी गुज़री हुई, कैसे उन्होंने गुज़ारी, किस तरह से उन्होंने मज़ालिम बर्दाश्त किए। तो बस जो है ना, बहुत ही
दुखी हो रही थी। तो मैंने सोचा चलें आज इसी टॉपिक पे थोड़ी सी बात करते हैं, क्योंकि अम्मी के घर को छोड़कर आना भी बहुत मुश्किल होता है एक बेटी के लिए। हम लोग भी जाते हैं, एक दिन के लिए गए और दूसरे दिन जो है हमने वापस आना था। ज़ाहिर बात है फिर बच्चों को भी देखना होता है, बच्चों की जो है तालीम का भी सोचना पड़ता है। तो इसलिए जो है ज़्यादा टाइम हम अम्मी के घर नहीं रह सकते। तो कभी कभी दिल करता है कि सारी कहानी जो है ना अपनी अपनी अम्मी की, उनके साथ होने वाले मसालिम की सारी आप लोगों के साथ शेयर करूं, बयान करूं। बस फिर ये सोच के ख़ामोश हो जाती हूँ कि मेरी अम्मी ने अपने सारे मामलात अल्लाह के सुपुर्द कर दिए हैं। जो मामलात अल्लाह के सुपुर्द कर दिए जाते हैं ना, तो अल्लाह तो उसका बेहतरीन इंसाफ़ करने वाला है, बेहतर अजर देने वाला है। तो मैं कौन होती हूँ इन मामलात में आने वाली। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, क्या मुझे इस टॉपिक पर मज़ीद बात करनी चाहिए आप लोगों के साथ? क्या मुझे अपनी अम्मी के साथ होने वाले मसालिम की कहानी आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए? अगर हाँ, तो प्लीज़ कमेंट में लाज़मी बताइएगा। अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मुझे दें इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।